आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को और धर्म के जो 4 पाँव शास्त्रों में समझाए गए हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निरंतर जब सात्विक भाव से बनी होती है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उत्थान की स्थितियाँ, ऊँचा उठने की स्थितियाँ बनती हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, धर्म प्रथम स्थान पे रखो और हमारी तो आज तक की प्रसारित देखिए तकरीबन 3600 वीडियो। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा इन सभी स्थितियों पर हमारी चर्चाएँ पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की एक गंभीर विषय हो या आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश हो, चाहे संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा की जो अब सर्व कल्याण वृक्ष प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के नाम से चल रही है। और आजकल तो हमने कुछ शॉर्ट्स के जरिए भी कुछ लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करने इसलिए शुरू किए ताकि ये सभी सात्विक स्थितियां कहीं ना कहीं आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन को सात्विक बनाए। सात्विक का अभिप्राय सत्वगुण के संग करने की स्थिति है। सत्वगुण का संग करना सत्संग की स्थिति है। सत्संग की स्थिति को ही धर्म से जोड़ा गया है। धर्म का अभिप्राय जिम्मेदारी से है, कर्तव्य पालन की स्थितियां से है। धर्म की स्थितियां भले ही संकुचित अर्थों में पूजा पाठ से भी ली जाती है। आज देखिए धर्म की ऊपर व्याख्यान दिए जाते हैं, लेकिन अक्सर ये व्याख्यान राजसी और तामसी मनुष्यों द्वारा अधिक दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वो स्थितियां यथार्थ ज्ञान से मेल नहीं खाती। देखिए इन सभी स्थितियों को हमारा प्रयास होता है तर्क पूर्वक, क्योंकि वेदों का ज्ञान भी देखिए जो है वो 4 जो वेदों का स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, तमोगुण से है, धन से है। मुझे ध्यान आया, मैंने भी देखिए 11वीं कक्षा पास करने के बाद बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में ही की। देखिए अर्थ के साथ शास्त्र शब्द लिखा हुआ है, यानी कि धन को शास्त्र का मतलब होता है जो एक क्रमबद्ध स्थितियां होती है, एक विधिवत स्थितियां होती हैं। यानी कि धन कमाना भी देखिए कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते उसमें किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन नहीं, शास्त्र विरुद्ध कोई भी स्थिति ढंग नहीं हो। इसलिए हम बार-बार अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि धर्म की चार दीवारी, देखिए यहाँ भी 4 शब्द आया ना, ये चार दीवारी का अभिप्राय चारों कोनों से किसी भी स्थिति में कोई कमजोरी नहीं आए। जैसे चारपाई होती है, देखिए आजकल तो चारपाई शब्द कम इस्तेमाल होता है। एक बार हमने धर्म के 4 चरण को एक चारपाई से संबोधित करते हुए कुछ ऐसा ही चित्र भी वीडियो का बनाया था, जिसमें सत्य, तप, पवित्रता और दान से संबंधित उसके 4 पाँव चरण। जैसे आजकल आप शहरों में देखते हो ना, मेट्रो रेल दौड़ती है, तो नीचे उसके मजबूत पिलर होते हैं। कहते हैं ना पिलर नंबर इतना, पिलर नंबर संख्या इतनी।
पिल्लर को हो, स्तंभ को हो, जैसे चारपाई के पाँव होते हैं। तो देखिए, मेज लो, सोफा लो, सबके ये कुछ ना कुछ स्थितियाँ हैं। हम भाई-बहन भी जो चलते हैं, टाँगों के सहारे चलते हैं। ये सभी स्थितियाँ कुछ ना कुछ आपको संदेश देती हैं। जीवन में ज्ञानमय स्थितियाँ मजबूत बनाएँ। इसलिए हम बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, धन से है, पदार्थों से है। तमोगुण की जो हम बार-बार कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, निंदा करो, निंदा करो। कभी-कभी कोई भाई-बंधु केवल शब्दों को पकड़ते हुए कुछ प्रश्न भी रख देते हैं। यहाँ तमोगुण की निंदा देखिए वैसे निंदा नहीं है। यूँ तो मेरा आपका शरीर भी तो तमोगुणी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये तामसी पदार्थ हैं। आपका हमारा शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। तो माता के गर्भ में ये 5 भोग्य विषयों का जो एक कारण रूप में स्थितियाँ हैं, कि माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर निर्माण होता है। 9 माह 9 दिन की स्थितियाँ शास्त्रों में समझाई। इसके पीछे का कारण 5 सूक्ष्म भूत हैं। शास्त्रों में उसको तन्मात्रा भी कहा गया है। साधारण स्तर पर उनको 5 भोग्य विषय भी कहा जाता है। देखिए स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा शाब्दिक स्तर पर कुछ-कुछ आप ऊपरी स्तर पर जुड़ते हो, तो शाब्दिक स्तर तो इंद्रियों तक ही सीमित रहता है। शब्द आकाश का गुण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश का अभिप्राय क्या है? देखिए अभी मैं जो हाथ हिला रहा हूँ, तो ये एक खाली जगह है। खाली जगह में देखिए अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनको स्थान चाहिए। पृथ्वी सबसे स्थूल स्थिति है। पृथ्वी के बाद आता है जल। यूँ तो देखिए इस पृथ्वी पे ही तकरीबन 23-24% स्थूल भाग है, शेष तो जल से है। और ये जल का अभिप्राय क्या है? देखिए शास्त्रों में कहा गया है, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। आज हमारा वो विषय नहीं, इस पर भी अलग-अलग देखिए हमने वीडियो प्रसारित किए। यानी कि कुल मिलाकर ये जो तमोगुण की निंदा है, ये इसके निषेधात्मक स्थितियों से है। जब आप कानून का पालन नहीं करते, हम बार-बार कहते रहते हैं लाल बत्ती पे रुको, वो आपका कर्तव्य है। कर्तव्य कर्म को निभाना ही तो धर्म है। धर्म क्या है? धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है। देखिए, यातायात के नियमों का परस्पर सहयोग से ही तो व्यवस्था चलती है। अन्यथा उस चौराहे पर सब एक-दूसरे से टकरा जाएँगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए, सतोगुण कहो, ज्ञान कहो, धर्म कहो, वो एक व्यवस्था देता है। धर्म भी आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित करता है। अर्थ और काम को बिगड़ने नहीं देता। यानी कि ये संसार का अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है और काम का अभिप्राय आपके हमारी भोग इच्छाओं से है। संसारी जितने भी भोग हैं, वो राजसी स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में तो स्त्री-पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। इस संसार के प्रवाह को समझना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा। शास्त्रों में देखिए एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल कर लिखा गया है, क्रमबद्ध स्थितियों में लिखा गया है, इसलिए हम बार-बार कहते रहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय साधारण स्थितियों में ही सत्वगुण का संग करना है। सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से है, सत्वगुण का अभिप्राय प्रकाश से है।
बिना प्रकाश के तो आपका हमारा जीवन संभव ही नहीं है। देखिए, इस समय अभी सूर्य उदित नहीं हुआ, यूँ तो सूर्य अस्त भी नहीं होता, उदित भी नहीं होता, वो तो एक नित्य स्थिति है, पृथ्वी गोल है, अपनी सतह पे घूमती है, तो दिन-रात की परिस्थितियाँ बनती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियों पर, तो उसमें हमने चित्र द्वारा विभिन्न इन गुणों का एक रंगों के माध्यम से एक विशेष ज्ञान दिया था। देखिए, आपके हमारे जीवन में जब-जब एक मर्यादित स्थितियाँ रहती हैं, धर्मानुसार जीवन रहता है, तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं हैं। आज 24/7 आपकी हमारी कामनाएँ छलांगे लगा रही हैं। जब 24/7 विषय भोगों की आसक्ति में ही आपका हमारा जीवन निरंतर छलांगे लगा रहा है, फिर सत्वगुण का संग होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भले ही शाब्दिक स्तर पर हम कुछ धर्म की स्थितियों में स्थित अपने आप को धार्मिक कह भी दें, लेकिन स्थितियाँ देखिए जब भोग इच्छाएँ 24/7 निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी हुई हैं, जिसके अंतर्गत आप और हम धन कमाने को विवश हो जाते हैं। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो धन ही चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति पदार्थों से होती है, सुख-सुविधा के साधनों से होती है। आज सुख-सुविधा के साधन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आपके हमारे भोजन में स्वाद भरी स्थितियाँ निरंतर बिगड़ती जा रही हैं। ये सभी स्थितियाँ यानी कि जब अर्थ और काम, पहले काम बिगड़ता है, फिर अर्थ की ओर आप और हम कमाने को, छीनने को बाध्य हो जाते हैं। इस बाध्य की, छीनने की स्थितियों की ही तमोगुण की निंदा है। हरी बत्ती पे चलने की निंदा नहीं है। लाल बत्ती पे रुकने की प्रशंसा है। रुकिए, व्यवस्था का एक व्यवस्था में सहयोग दीजिए। जो व्यक्ति चाहे परिवार के स्तर पर हो, गली-मोहल्ले के स्तर पर हो या सरकारी तंत्र पर किसी भी प्रकार का यदि अपनी ज़िम्मेदारी धर्म का पालन नहीं करता, कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो निश्चित रूप से वो दोषी माना जाता है। कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधी माने जाते हैं। कानून के अंतर्गत भी उनके चालान कटते हैं या निश्चित धनराशि के अंतर्गत जुर्माना के साथ-साथ फिर उनको जेल भी भेज दिया जाता है। ठीक इसी तरह प्रकृति भी आपको हमें जब-जब दोषी समझती है, प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत इन सभी स्थितियों पे निगरानी रखते हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, काम का अभिप्राय रजोगुण से है। यानी कि ये 3 स्थितियाँ प्रकृति की हैं। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इसलिए हम चर्चाओं में तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 अंकों से परिभाषित करते हैं। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, यदि प्रकृति के फलों को भोगना ही चाहते हो, छीन कर नहीं, कर्म करो, कृत करो। देखिए, ये जो प्रकृति शब्द है ना, अक्सर हमारी चर्चाओं में पहले की जितनी भी वीडियो आती थी, हम प्रा शब्द को सफेद रंग से, क्र शब्द को कृत से, रजोगुण से, रंगीन रंग से और ती शब्द को तमोगुण से, काले रंग से इसलिए दर्शाते थे कि प्रकृति शब्द में ही त्रिगुणात्मक स्थितियाँ हैं। अब मेरे पीछे देखिए ये बल्ब ट्यूब नहीं जले हो तो आप मेरी तस्वीर भी मेरा फ़ोटो देख नहीं सकते, मुझको देख नहीं सकते। इसका अभिप्राय क्या है कि जीवन में प्रकाश चाहिए। शाम को अंधकार होते ही आप और हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। वाहन चलाते समय सरकारी स्तर पर भी सड़कों के किनारे जो बल्ब ट्यूबें लगी हुई हैं, वो आपको कुछ रोशनी प्रदान करते हैं। आप अपने वाहन की भी रोशनी क्योंकि कार में तन ठोकरे खाता है। तन कहो, वाहन कहो, बात तो एक ही है।
आप शाम को जब घर आते हो तो सर्वप्रथम क्या करते हो? प्रकाश करते हैं। घर में ताला खोलते ही प्रवेश करने पे पहले प्रकाश चाहिए। आजकल तो देखिए ताला खोलते समय भी कुछ अंधकार में स्थितियाँ हो तो आप अपने मोबाइल की एक टॉर्च को ऑन कर देते हैं, यानी कि प्रकाश, यानी कि सतोगुण। उसी सतोगुण को ही देखिए मन बुद्धि के स्तर पर जब इंद्रियों को चलाना होता है, तो ज्ञान चाहिए। वहाँ पर हम जो भौतिक शिक्षा में 20 साल लगाते हैं, उसके लिए भी वो एक भौतिक शिक्षा को हो, ज्ञान को, बात तो एक ही है। हालाँकि ज्ञान का अभिप्राय आध्यात्मिक स्थितियों से है। ज्ञान का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों को समझने से है। ज्ञान का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके पास जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको समझना है। ज्ञान का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की स्थितियों को समझना है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अनंत स्वरूप सत्य है। इन सभी स्थितियों का ज्ञान लेना ही आध्यात्मिक ज्ञान है। मैं तो देखिए यहाँ तक अपनी चर्चाओं में इस बात की मोहर लगाता हूँ कि आपकी, मेरी, सबकी आत्मा चाहे कीड़े-मकोड़े की हो, पेड़-पौधे की हो, ये पहले से ही ज्ञान। ये जो हम बीच-बीच में कभी-कभी कह देते हैं ना, कोई बात आती है कि हमारी 3800 वीडियो होगी। ये 3800 वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती, भले ही 38,000 हो, 38 लाख भी हो जाए। ये वेदों से मायातीत महापुरुषों ने कुछ सरल स्थितियाँ, देखिए वेदों का ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है, जल्दी से समझ नहीं आता। मैंने भी लगभग देखिए मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे इन शास्त्रीय बातों को पढ़ने से भीतर से ही कुछ ऐसी इच्छा जिज्ञासा बनी कि उठने का क्रम घंटे, क्योंकि वहाँ पर हम देखिए भौतिक उन्नति करनी हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, नींद के घंटों को तो घटाना ही होता है। क्योंकि नींद में ना तो भौतिक उन्नति होती है, ना आध्यात्मिक उन्नति होती है। भौतिक स्तर पर यंत्रों का जितना भी आविष्कार हुआ, चाहे ये लैपटॉप हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, आदिकाल से कितने उपकरणों का आविष्कार हुआ। जिन मनुष्यों ने इसमें कामयाबी हासिल की, उन्होंने भी अपनी नींद को कम रखते हुए इन भौतिक आविष्कार किए यंत्रों को बनाने में अपना समय लगाया। उनकी भी देखिए कोई निंदा नहीं, निंदा तब है देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी मोबाइल एक खिलौना। जब आप खिलौने को समझकर आप खेलते हो, यदि आप मोबाइल का सदुपयोग करते हो, जानकारी लेते हो, उसके गुणों से, और यदि आप राजसी स्थितियों में खेल तमाशों में ही लिप्त होते हो, तो वो मोबाइल ही एक खिलौना बन जाता है। आजकल तो मोबाइल पे भी देखिए ऐसी कितनी अश्लील स्थितियाँ जिन पर सरकार समय-समय पर अंकुश भी लगाती है। लेकिन कुछ सामाजिक में कुछ ऐसे अपराधी लोग होते हैं, जो इन सभी स्थितियों का दुरुपयोग करते हैं। देखिए विज्ञान का जब-जब दुरुपयोग होगा, आपका बड़ा नाश होता है। जब-जब आप सदुपयोग करोगे तो आपके हमारे जीवन में एक वरदान है। मुझे ध्यान आ रहा है अभी भी अक्सर 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा में एक निबंध कहो, सर आपने भी ऐसा सुना होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा कि विज्ञान एक अभिशाप या विज्ञान एक वरदान। देखिए ये माया भी तो जब आप छीनते हो, तमोगुण में लिप्त होते हो, तो वो एक श्राप है। रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो, ये एक वरदान है। और सतोगुण का संग करना तो और भी देखिए परमात्मा से जुड़ने के लिए देखिए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या है? जब माया के सुखों से आपका मोह भंग हो जाता है। मोक्ष का अभिप्राय क्या है? मोह का क्षय होना, समाप्त होना।
जिसको हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी ना, एक साधारण वैराग्य होता है, एक स्थायी वैराग्य होता है, ज्ञान पूर्वक जो वैराग्य होता है। शास्त्रों में जो कर्म कांड बताए गए ना, हम बार-बार क्यों कहते हैं उनको ज्ञान पूर्वक करो। आज मनुष्य कर्म कांडों को तो करता हुआ दिखाई देता है लोभ से। किस लिए? कि संसार मिलता रहे, हम भोगते रहे। और भय किसका है? कि जिन सुखों को आप भोग रहे हो, वो कहीं छिन ना जाए। जब इन लोभ या भय से आप और हम अपने जीवन में कर्म कांड करते हैं, तो जीवन में कुछ औपचारिकताओं में जीवन कुछ अंश तक संतुलित रह भी सकता है। लेकिन कुछ आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुल नहीं पाते। देखिए, हम सर बार-बार स्थितियों पर विशेष कुछ टिप्पणी इसलिए कर देते हैं, ताकि हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। क्योंकि छीनने के बजाय रजोगुण इसलिए अच्छा माना गया है, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, ताकि आप कृत करें, कर्म करें। एक शब्द है ना, कर्म फल सिद्धांत। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा, 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 निश्चित है ये। अच्छा हो या बुरा हो, विहित कर्म करोगे तो उसका अच्छा परिणाम आएगा। निषिद्ध कर्म करोगे तो निश्चित रूप से दुख रूपी परिणाम आपको भोगने ही पड़े। हम पाप कर्मों को क्यों बार-बार एक गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं? देखिए, यहाँ की अदालतों में तो कुछ स्थितियां कहीं-कहीं कमजोर होते हुए या तथ्यों के अभाव में, कुछ दलीलों के अंतर्गत, कानून की एक सीमित स्थितियों के अंतर्गत माननीय न्यायाधीश जी को भी जमानत देने पर विवश होना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वहां त्रुटि होने का तो प्रश्न ही नहीं। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनि है, 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनि, जो आपका हमारा आहार भी है। और जो लोग मांसाहार, अंडा मांस, पक्षियों की हत्या, पशुओं की अपने स्वाद के लिए खाते हैं, भले ही कानून की बाध्यता ना भी हो, दंडनीय अपराध ना भी हो, महात्मा के यहाँ देखिए वेदों में, वेदों से उपनिषद, उपनिषद से पुराण, गीता और भी कितने शास्त्र हैं, बार-बार इस बात की घोषणाएँ करते हैं। गुरुजन बार-बार इस बात को समझाते हैं, किसी जीव को पीड़ा मत दो। और यदि मनुष्य अपनी जीभा के स्वाद के लिए अंडे, मांस, मत ये स्थितियों को जीवन में अपनाता है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय उनका एक कष्टदायक होगा। देखिए, नीचे की 20 लाख तरह की वनस्पति जो नहीं है, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, रेंगने वाले जीव, 9 लाख तरह के जल में रहने वाले जीव, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार की जोनियों का बहुत बड़ा अनुपात कुछ संकेत, कुछ इशारा करता है। किनको? सबको हमें, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म योनि है, वो तो भोग योनि है। वो तो मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का आज परिणाम भुगत रहे हैं। देखिए, सुखों को तो आप त्याग कर सकते हो, जब आपने परोपकार के कार्य किए, फल पाने की इच्छा थी, अब उनके अनुकूल परिस्थितियां, सुख मिलते हैं, आप उनका त्याग कर सकते हो, क्योंकि आज आपका ज्ञान बढ़ गया है। प्रकृति की व्यवस्था से आप रूबरू हो गए हो, समझ आ गई है कि ये माया तो बंधन का कारण, यहाँ के जितने भी सुख हैं वो तो दुख से जुड़े हुए हैं, त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं, द्वैतमय स्थितियां हैं। अब मनुष्य ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में, धर्म की कमजोर स्थितियों के अंतर्गत अर्थ और काम के दो
झंडे उठाता वही दिन भर नाचता है। इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्ण समझिए, ताकि जीवन में अधोगति की स्थितियां, देखिए हम बार बार क्यों कहते हैं कि धर्म का पालन करो, ताकि अर्थ और काम बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ अर्थ और काम ये पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, फिर मनुष्य बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। और नीचे की योनियों में तो देखिए बिगड़ा हुआ कर्माशय ही आपको कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत नीचे की योनियों में जाने को बाध्य कर देता है। कि नीचे की ऐसी कितनी योनियां हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर कांप उठते हैं, लेकिन फिर भी पाप कर्म करने से हिचकते नहीं। देखिए कर्मों क्या घनित समझिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। फिर आप और हम तामसी राजसी स्थितियों में तो राजसी मनुष्यों की तो बुद्धि, संसारी मनुष्यों की बुद्धि ही धुंधली होती है, उनको वर्तमान के सुख नजर आते हैं। धुंध में आप गाड़ी चलाते हो तो कितनी दूर का नजर आता है, 50 फीट, 100 फीट, अधिक दूरी का नजर नहीं आता। तो आप गाड़ी, अपना वाहन धीरे कर लेते हो, कहीं रोकनी पड़े तो रुकेगी, अन्यथा दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो दुर्घटनाओं में क्या पीड़ा है, दुख है, संताप है। लेकिन संसार में आप भोग विषयों की आंधी में आज 24/7 भोगों की आंधी तूफान में आप डूबते जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं। धुंधले ज्ञान में हम स्वयं ही धर्म की परिभाषाएं गढ़ने लगे हैं। इसके फलस्वरूप क्रमशः संस्कार बिगड़ता है। इसलिए अब बार-बार आप भाई-बहनों से विनती करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ताकि परमात्मा से जुड़ना हो। देखिए हम पहले तो जब हमने 6.5 वर्ष पहले चैनल आरंभ किया था, हम भी कहते रहते थे, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन अब स्थितियों में पिछले कुछ वर्षों से हम बार-बार कहते हैं, परमात्मा को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बुरी बात नहीं है। यानी कि परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ने से ही आपका आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। संसार से जुड़ते हुए और संसार को भोगते हुए राजसी स्थितियाँ भले ही आपको मैं दंड नहीं देती, लेकिन राजसी स्थितियाँ अधिक देर तक रहती नहीं, क्योंकि सत्वगुण की कमजोरी आने लगती है। राजसी स्थितियाँ परमात्मा स्थितियों में धक्का देती हैं, जिसमें धर्म कमजोर हो जाता है। धर्म कमजोर होते ही तमोगुण उस स्थिति का लाभ उठाते हुए उस राजसी स्थितियों को अपनी ओर खींचता हुआ कानून का उल्लंघन करवा जाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवा जाता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ कब कितने स्तर पर आपको में गिरा देती हैं, मनुष्य को सत्संग के अभाव में ऐसा बोध ही नहीं होता। इन सब स्थितियों को महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से समझाने का मैंने एक प्रयास किया। फिर भी देखिए मेरी स्वयं की स्थिति भी मायाबद की होने के कारण कहीं-कहीं कुछ समझाने में कमजोरी रह सकती है, त्रुटि रह सकती है। इन सभी स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहें, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान सूक्ष्म स्तर पर समझ में आ जाए,
ताकि धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। ये संसारी स्थितियाँ अर्थ और काम की बिगड़े नहीं, क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष प्राप्ति रूपी लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते रहें, ताकि जितनी आध्यात्मिक उन्नति आप इस जीवन में कर लोगे, वो सुरक्षित बनी जाती है। पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति दिलवाने में एक आधार सहायक बनती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म दिलवाती है और गुरुजनों का संग आगे की आध्यात्मिक उन्नति निरंतर बढ़ने के लिए गुरुओं का एक आशीर्वाद कहो, एक सत्संग, ज्ञानमय स्थितियाँ परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दी जाती है। ऐसी सभी सात्विक अनुकूल परिस्थितियाँ आपके जीवन में भी बने, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे निरंतर खुलते रहें, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश में, शॉर्ट्स की कुछ वीडियो में, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः फिर किसी नए विषय को लेते हुए फिर एक तर्क संगत चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपका भी वीडियो संबंधित कोई मन में प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें किंतु परंतु तर्कहीन लगी हो, आपके सुझावों का या मेरी कही गई बातें कुछ बुरी लगी हो, कोई आपत्ति, शिकायत, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर की प्रतिक्रियाओं का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।